ये जो sin3a, cos3a और tan3a, ओके, इनके जो फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इनको कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। आपने sin a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है? sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a प्लस बी, और आपने tan 2a, sin 2a, cos 2a, 2a के फॉर्मूले भी आपने पढ़े हैं। तो आप क्या करेंगे, 3a को जो है 3a को ब्रेक करेंगे, 3a को ब्रेक करके लिखेंगे a प्लस 2a, 3a को ब्रेक करके क्या लिखेंगे, a प्लस 2a, और उसमें a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे। लाइक दैट, सपोज कर लीजिए sin 3a, इसको मैंने लिख दिया मैथमेटिकली sin a प्लस 2a, ओके। sin 3a को लिख दिया मैंने a प्लस 2a, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, तो sin a cos 2a प्लस cos a sin 2a। यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने, a प्लस बी का, a प्लस बी, ये a है और ये b है, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो यहाँ b के प्लेस पे 2a रखना है, और 2a की वैल्यू जो है आपने पढ़ी है, तो 2a की वैल्यू क्या है, sin a cos 2a का वैल्यू, cos 2a का फॉर्मूला sin के फॉर्म में, sin के फॉर्म में क्या पढ़ा हमने, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। cos 2a के जो है 4 फॉर्मूले होते हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमको क्या साइन का फॉर्मूला चाहिए और वो भी साइन के फॉर्म में आना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, प्लस cos a एज इट इज, और sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a। sin 2a के दो ही फॉर्मूले हैं, एक 2 sin a cos a, और एक फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो tan तो लगाना नहीं है, sin cos वाला लगा दिया मैंने। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो sin a, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, cos स्क्वायर a का फॉर्मूला, cos स्क्वायर a का फॉर्मूला 2, ये एज इट इज, cos स्क्वायर a का फॉर्मूला 1 माइनस sin स्क्वायर a, टेंथ वाला, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ट्रांसफर कर दिया तो cos स्क्वायर a का फॉर्मूला, ये एज इट इज, और ये जो है इस तरफ एज इट इज, ओके। नाउ sin a एज इट इज, ये एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 sin a, 2 बाहर है, sin a भी बाहर है, तो 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a, 2 sin क्यूब a, ये फॉर्मूला बन गया आपका, पूरा साइन साइन है, देखो आप ध्यान से, साइन 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 साइन, इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इक्वल टर्म्स, 2 sin क्यूब a, 2 sin क्यूब a, तो ये क्या हो गया आपका माइनस 4 sin क्यूब a, ये है 2 sin a, ये है sin a, तो ऐड करेंगे तो जाएगा 3 sin a। तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला कायदा हो गया sin 3a का फॉर्मूला, ओके। इस तरीके से जो है आप इसको डेराइव कर सकते हैं, इसको आप फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं sin 3a कैसे आता है। इसी तरीके से आप cos 3a निकाल सकते हैं, tan 3a निकाल सकते हैं। तो ये अभी एक बताया मैंने आपको sin 3a, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपन cos 3a कैसे आएगा। cos 3a बराबर, इसको मैंने क्या लिखा, cos a प्लस 2a, 3a को क्या लिखा मैंने, cos 3a को ब्रेक कर दिया a और 2a मीन्स 3a, इसमें लगाएंगे a प्लस b का फॉर्मूला, cos a cos 2a माइनस sin a और sin 2a। यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, cos a प्लस b, cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, इसको अप्लाई करेंगे तो cos a एज इट इज, cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये मैंने यूज किया
कॉस वाला, बिकॉज मेरे को कॉस का फॉर्मूला चाहिए, माइनस साइन ए, और इसका फॉर्मूला फिक्स है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। यहां मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी सिंपल। नाउ 2 cos क्यूब ए एज इट इज, cos ए एज इट इज, 2 एज इट इज, ये वाला cos ए एज इट इज, साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 cos ए को अंदर मल्टीप्लाई, वाटर स्प्रिंग आपके पास 2 cos क्यूब ए, और ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो ऐड सेपरेट कर लेना, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ओके, ये 2 cos क्यूब है, ये वाला 2, और ये जब ये मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये वाला 2 cos क्यूब है, तो 2 और 2 4, और ये हो जाएगा cos ए, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos ए, तो cos ए और 2 cos ए 3 cos ए। इस तरीके से जो है ये cos 3a का फॉर्मूला आपने निकाला। ओके, बहुत सिंपल है, आपको एग्जाम में निकालने को नहीं आएगा, आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको तो यूज करना है डायरेक्ट, आपको याद करना है ये फॉर्मूला। tan 3a का फॉर्मूला tan a प्लस 2a, ऐसा लेके चलूंगा मैं, tan 3a बराबर tan 3a को ब्रेक कर दिया a प्लस 2a, 3a को लिख दिया मैंने a प्लस 2a। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan a, कौन सा फॉर्मूला a प्लस b का, tan a प्लस tan b अपॉन tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। b के प्लेस पे यहाँ पे 2a है तो उसको रिप्लेस करना है आपको 2a को, ये पूरा फॉर्मूला आपको मालूम है ऑलरेडी। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये एज इट इज tan a, tan 2a का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला, होल अपॉन 1 माइनस tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला आपको बताया मैंने। अब ये जो आपके पास टर्म आया है, इस टर्म को आपको सॉल्व करना है, ऊपर एलसीएम लेना है, नीचे एलसीएम लेना है। आप ध्यान देंगे, ध्यान से, ये जो नीचे एलसीएम दिख रहा है आपको, एलसीएम, ये दोनों टर्म में एलसीएम आएगा, ये इसके अपॉन तो कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम जो आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम है, तो एलसीएम कैंसिल हो गया। आप बाई एल्जेब्रिकली आपको मालूम है, यहां भी अपॉन में है, यहां भी अपॉन में है, नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब tan a माइनस tan क्यूब a प्लस 2 tan a, ये बचेगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या बचेगा, डिनोमिनेटर, ये मल्टीप्लाई हो गए तो 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। ओके, एलसीएम कैंसिल कर लेना आप, एलसीएम लिखा नहीं है मैंने, एलसीएम जो है सेम है दोनों का, तो वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर जाके। ये जो आया आपके पास टर्म निकल के, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ध्यान से, फॉर्मूला क्या है, ये 2 tan a और tan a कितना हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1, यह है 1 माइनस, ये ऐड हो जाएंगे दोनों, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस है तो चिन्ह माइनस का आएगा, बट ऐड हो जाएंगे, 3 tan स्क्वायर a। ओके, तो ये tan 3a का फॉर्मूला भी आप
डराइव कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ओके, ये कर लीजिएगा। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं आज, साइन 3a, कॉस 3a और टेन 3a। आपने उस दिन पढ़ा था टेन 2a, आपने उस दिन क्या पढ़ा था? आपने उस दिन पढ़ा था टेन 2a, आपने उस दिन पढ़ा था टेन 2a, साइन 2a और कॉस 2a। आज आपने पढ़ा 3a, साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a। क्या टेन 4a, साइन 4a, कॉस 4a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, इन सबके फॉर्मूले बना सकते हैं क्या हम? बिल्कुल, डेफिनेटली। आपसे कोई बोले साइन 4a, साइन 4a का फॉर्मूला बनाइए, बना सकते हैं। 4a को क्या लिखेंगे आप? 2a प्लस 2a, उसमें लगाएंगे आप a प्लस बी का फॉर्मूला, उसमें लगाएंगे आप a प्लस बी का फॉर्मूला और उसको एक्सपेंड करेंगे, साइन 2a के वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। 4a को 2a प्लस 2a लिख लो, या क्या लिख सकते हैं आप? a प्लस 3a। तो उसमें भी आप a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, 3a आपको मालूम है, 3a का यूज करेंगे। यदि सपोज कर लो आपको टेन 5a आ जाए एग्जाम में, टेन 5a, तो 5a को आप क्या लिखेंगे? 5a को लिख सकते हैं आप 2a प्लस 3a, और उसमें लगाएंगे फिर टेन a प्लस बी का फॉर्मूला। और टेन 2a का वैल्यू आपको मालूम है, टेन 3a का वैल्यू भी मालूम है, उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक नया फॉर्मूला निकल के बाहर आएगा। तो डैश डैश करके आप जितने फॉर्मूले बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में इन सबको बोलते हैं हम आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है फॉर्मूले नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी है, ये आगे बनते जाएंगे, जितने बनाना है उतना बन जाएंगे आइडेंटिटी। इसलिए आप अब जैसे आपके बुक में एक क्वेश्चन है, एक बुक का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। बुक में एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आप देखिए, एक्सरसाइज जो कल अपन देख रहे थे एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर है, मान लो सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? देखिए, टेन 4x बराबर 4 10x 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। क्वेश्चन नंबर 23। अब ये है टेन 4x, आपको प्रूफ करना है, ये एग्जाम में प्रूफ करने को आया है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4x को क्या लिखेंगे। मैथमेटिकली 4x को एक बच्चा ऐसा लिखेगा, एक बच्चा लिखेगा 2x प्लस 2x, एक बच्चा क्या लिखेगा? एक लिखेगा x प्लस 3x। बोथ आर राइट, दोनों बच्चे अपनी जगह सही है और दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, दोनों का आंसर कैसा आएगा? दोनों का आंसर सेम आएगा। आप करके देखना, मैं एक करता हूं कोई भी, मैं मान लो मैंने सपोज कर लिया, मैंने ये वाला यूज कर लिया, कौन सा? मैं लिया टेन 4x बराबर 10x प्लस 3x, ये लिख दिया मैंने। 4x को लिख दिया मैंने ये वाला। इसमें लगाएंगे फॉर्मूला a प्लस बी का, 10a 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया मैंने a प्लस बी का। और अब हमको सॉल्व क्या करना है? सॉल्व हमको tan 3x का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, ऊपर लिखा हुआ tan 3x, ये लिखा हुआ tan 3x, a के प्लेस पे x रख देना। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये जो आंसर आप ऊपर देख रहे हैं tan 3x का फॉर्मूला पुट करिए, एलसीएम लीजिए, थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लीजिए अलजेब्रिकली। ओके, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, बहुत इजी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट
तो ये जो है ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 24 क्वेश्चन में क्या बोला उसने? 24 में बोला cos 4x, cos 4x, cos 4x, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। cos 4x कैसे सॉल्व करेंगे? cos 4x, इसको मैथमेटिकली आप क्या लिखेंगे? cos 2x प्लस 2x। आप 2x प्लस 2x लिखिए या फिर x प्लस 3x लिखिए, x प्लस 3x। एक ही बात है, जो लिखना है आपको। यदि मैं 2x लगाऊंगा तो 2x का फॉर्मूला चाहिए, 3x लगाऊंगा तो 3x का फॉर्मूला चाहिए। इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी, cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a का मतलब क्या हो जाएगा? cos a cos b माइनस sin a और sin b। सेम है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका क्या? cos स्क्वायर 2x, सेम है दोनों, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर 2x। अभी मेरे को क्या करना है? मेरे को ये जो cos 4x का फॉर्मूला है इसको मेरे को cos के फॉर्म में लाना है, तो साइन को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये साइन को क्या लिखूंगा मैं? 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, 10th वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। So now sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Theta means 2x। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सेम टर्म है दोनों, ये माइनस में इसका प्लस कर देगा, तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। वेरी सिंपल। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे 2x आया है अभी, और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें x आया है। आप क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है? ये स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर को कुछ नहीं करना है। cos 2x का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है फॉर्मूला। ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये एज इट इज ऊपर लगा हुआ है। आपके पास जो cos 2x है उस cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया। जो आंसर आपको लाना है वो आंसर आपका आ जाएगा। ये जो मैं कर रहा हूं, ये एक बच्चा इसको चेंज भी कर सकता है। चेंज कैसे करेगा? वो 4x को लिखेगा x प्लस 3x, उसको सॉल्व करेगा तब भी आंसर वही आएगा। एक बच्चा ऐसा भी लिख सकता है इसको, देखिए आप वे, इसके कितने वे हो सकते हैं। एक तो ये है, ये जो मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को मेरे पास ये क्वेश्चन है cos 4x, मैंने इसको ऐसा लिखा। अब मैंने उसको एडिशन नहीं लिखा, मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, 4 का मतलब 2 इंटू 2। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे लिए एक वेरिएबल है पूरा। सपोज कर लो ये हमारे लिए a है, a क्या है? a, तो ये क्या हो गया आपका? cos 2a। ओके, cos 2a का फॉर्मूला आपको मालूम है। cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। वेरी सिंपल। a का वैल्यू आप वापस कर दिए, a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 2x है, a का वैल्यू क्या है? 2x है। तो मैंने क्या किया? इसको रिप्लेस कर दिया। जो a दिख रहे हैं आप, a, इस a का वैल्यू है, इसको अलग कर दीजिए स्टेप को। यहां a का वैल्यू क्या पुट कर दिया मैंने? 2x। ओके, अभी नाउ 2 एज इट इज cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला स्क्वायर एज इट इज, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको आप एक्सपेंड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा।
ओके, तो एक ये वे भी हो सकता है। तो आपके पास 3 वे हो गए, 3 वे। 4x को 2x प्लस 2x लिखिए, फर्स्ट वे। नाउ सेकंड वे x प्लस 3x लिखिए, एंड अनदर वे, थर्ड वे 4x को आप 2 इंटू 2 लिखिए। तो आपको तीनों वे से यदि आप प्रश्न करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, बट आपका फॉर्मूला चेंज होते रहेगा। आपको कभी 2x चाहिए, कभी आपको 3x चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप जो है ये कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, आपकी एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन है, ये करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? cos 6x बराबर, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25, cos 6x, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है बिकॉज cos 6 का आंसर क्या आ रहा है? पूरा cos के फॉर्म में आ रहा है। आप देखिए क्वेश्चन में, बुक को हमेशा सामने रखा करो। cos 6x बराबर, तो cos 6x का ये आंसर लाना है हमको, जो आपको दिया है क्वेश्चन। वेरी सिंपल। अब आपके पास, अभी मैंने आपको आइडिया बताया, 4x को क्या लिखा था आपने, ऐसे 6x को एक बच्चा क्या लिखेगा, एक लिखेगा इसको 3x प्लस 3x, 6x हो गया। एक बच्चा लिखेगा इसको x प्लस 5x, अब 5 का फॉर्मूला मालूम नहीं है, फिर 5x को ब्रेक करेगा, वो 5 को क्या ब्रेक करेगा, 2x प्लस 3x। एक बच्चा इसको क्या लिखेगा, एक बच्चा इसको ऐसा लिखेगा cos 2 इंटू 3x, 3 दूनी 6, 6 को लिख दिया 2 3 जा 6। एक बच्चा लिखेगा 3 2 जा 6, एक ही बात है, ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, ध्यान दीजिएगा। 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, इन दोनों वे में आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या लगेगा। जब इसको यूज करेंगे तो cos 2, और ये हो गया आपका a, तो cos 2a का फॉर्मूला, इसको यूज करेंगे तो क्या लगेगा, cos 3a, मतलब cos 3a का फॉर्मूला। तो आइए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप cos ये वाला यूज कर रहे हैं या ये वाला यूज कर रहे हैं, जो यूज करना है आपको। सपोज कर लो मैंने ये वाला यूज किया, ये मेरे लिए a है, इसको नया नाम दे दिया मैंने a, ध्यान दीजिएगा। cos 3a, ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला cos 3a, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब, और a का वैल्यू ये है हमारे पास, वापस कर दिया a का वैल्यू 3 cos। ध्यान दीजिए, जो a है वो मेरे लिए 2x है, तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ऊपर वाला फॉर्मूला, ये जहां जहां a आएगा वहां पे 2x रख देना। इसको आगे और सॉल्व करेंगे। 4, अब यहां पे देखिए जो क्यूब है, क्यूब, ये क्यूब एज इट इज, ये क्यूब को कुछ नहीं करना है, आप लगाएंगे cos 2x का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos के फॉर्म में, बिकॉज फॉर्मूला cos के फॉर्म में आएगा, माइनस 3 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, ये पूरा फॉर्मूला आप देखिए ध्यान से, पूरा cos के फॉर्म में है। यहां पे cos, अदरवाइज अनदर वैल्यू कांस्टेंट है, cos स्क्वायर cos है, यहां भी कांस्टेंट है, cos है। ये यहां पे अप्लाई करेंगे आप। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब, ये दिस इज a 2 cos स्क्वायर a, ये a है पूरा, इसका क्यूब, और ये 4 तो बाहर, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देना, सब बड़ा ब्रैकेट, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, तो ab मतलब हो जाएगा 3ab। आप चाहे तो यहां 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, ये भी होता है उसका, नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, नेक्स्ट स्टेप में, ये अभी एज इट इज, माइनस
ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, तो 6 cos स्क्वायर x माइनस में इसका प्लस 3। ये पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। वो वहां यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैंने नीचे लिख दिया उसको यहाँ, ठीक है। आपके स्क्रीन में कितना दिख रहा है देख लीजिएगा। अब इसको पूरा एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये इसको आप हल कर लीजिए। ये 4 एज इट इज, ये 2 का क्यूब हो गया 8, ये हो गया 6 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 2 जा 6, ये एज इट इज, ओके। माइनस ये जो नीचे वाला स्टेप है ये एज इट इज, ये। अभी आप क्या करेंगे, एक स्टेप और बची है आपकी, इसको और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ गया आपका, ओके। पूरा जो आंसर क्या देखिए आप ध्यान से, आंसर क्या है, आंसर है आपका 32। ये 4 का मल्टीप्लाई करिए अंदर, ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 cos की पावर 6, ये पहला आंसर आ गया आपका फर्स्ट, माइनस 48 cos की पावर 4। अब cos की पावर 4 कहां पे आएगा, ये मल्टीप्लाई करिए इसके अंदर, तो 6 2 जा 12 cos स्क्वायर cos की पावर 4, 6 2 जा 12, और 12 का मल्टीप्लाई ये बाहर 4 भी है, फिर बाहर 4 का मल्टीप्लाई भी होगा, तो 12 4 जा 48 और cos की पावर 4। तो सेकंड स्टेप भी आ गई आपकी आंसर की। नाउ थर्ड स्टेप क्या है, cos स्क्वायर 18 कहां से आएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में इसका प्लस 6 cos स्क्वायर x, और 6 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 6 4 जा 24, ये आएगा आपका प्लस में 24, और बाहर लिखा माइनस 6, तो 24 में से 6 अलग कर दीजिए, 24 में 6 जाएगा 18, ओके। और प्लस 3 जो आपका बचा हुआ है वो है ये, तो पूरा आंसर हो गया आपका, जो आंसर बुक में दिया है वो आंसर आपका आ गया, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में अक्सर आता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको मैंने यहां से चेंज इससे किया था, इस मेथड से आप ट्राई करेंगे इससे अब, ओके। इससे आप ट्राई करेंगे, होमवर्क में ये हो गया आपका कि cos 6x को आप 2 into 3x लिखेंगे। अब यहाँ 3x को आपने a मान लिया, तो cos 2a का फॉर्मूला लगाइए, ये वाला फॉर्मूला cos 2a का, और फिर 3x को वापस कर देना, और फिर 3x का फॉर्मूला लगाना, 3x का फॉर्मूला ये ऊपर वाला, इसका जो भी होल स्क्वायर करना पड़े, आंसर आ जाएगा, ओके। तो दोनों वे से आप कर सकते हैं प्रश्न को, 2 into 3 या 3 into 2। अल्टीमेटली आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, cos 2x के और cos 3x के फॉर्मूले, ये आपको मालूम होना चाहिए, ओके। तो ये 3x के कुछ फॉर्मूले मैंने आज आपको बताए हैं, आप इनको तैयार करिए, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आज, 3 फॉर्मूले और 3-4 क्वेश्चन। इसके अलावा जो है आपके पास जो क्वेश्चंस हैं बुक्स में, कल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था 3.3 का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, सपोज कर लीजिए 22, एक क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको कैसे सॉल्व करें देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, cot x, cot 2x, cot 2x, cot 3x, cot 3x, cot x बराबर 1। ये बुक का सबसे स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसमें 2 साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। आप लेफ्ट हैंड लेके चलिए राइट हैंड आएगा, राइट हैंड लेके चलिए लेफ्ट हैंड आएगा। बट ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे,
जब भी tan का क्वेश्चन या cot का क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेकर हल नहीं होता, प्रॉब्लम करता है ये। इसमें थोड़ा सा क्लू क्या है, क्लू ये है कि यहां पे 3x आया हुआ है, cot 3x। क्यों ना मैं cot 3x का फॉर्मूला लेके चलूं। cot 3x को मैथमेटिकली लिख दिया मैंने दिस, लेट कर रहा हूं, लेट नाउ, लेट करके चल रहे हैं, लेट वी नो दैट cot 3x इज इक्वल टू 3x लिख दिया मैंने x प्लस 2x। इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, cot a प्लस b का, cot x cot 2x प्लस का है तो माइनस आएगा ऊपर, cot x प्लस cot 2x। a प्लस b का फॉर्मूला cot a प्लस b, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। इसको आप क्या करिए, आपका आंसर आ गया, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये जो है इस तरफ मल्टीप्लाई करिए, cot 3x cot x प्लस cot 2x बराबर cot x cot 2x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को मैंने यहां इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आंसर आ गया आपका। आप देखिए आंसर क्या है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो cot x cot 3x प्लस cot 2x इंटू cot 3x, ये, और ये जो आइटम आप देख रहे हैं ये आइटम एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना है। ओके, अब आपका आंसर है कि आंसर क्या है, आपका आंसर आपको लाना क्या था, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया आपने। आंसर है cot x cot 2x। कहां पे देखिए, आप यहां पे ये लिखा है, ये लिखा है cot x cot 2x। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट माइनस 2x 3x cot 2x cot 3x, ये है आपके पास ये, और ये काय में है, प्लस में, और आपका आंसर काय में है, माइनस में। तो क्या करेंगे आप, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। नाउ आंसर क्या आया, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x, ये पूरा ट्रांसफर कर दिया, इसका भी ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस cot x cot 3x बराबर 1, वो प्लस 1 हो गया। आपने ये सारे टर्म का ट्रांसफर उस साइड किया है, राइट हैंड साइड में किया है, और जो माइनस 1 था उसका ट्रांसफर इस तरफ कर दिया। ओके, दिस इज द आंसर। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में है 10 वाला।